अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। रामायण के अनुसार वे जानकी जी के अत्यंत प्रिय हैं। उनकी सहायता के लिए पवन देव भी उनके पीछे पीछे बहुत तेजी से चले। वे भगवान शिव जी के सभी अवतारों में सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। अगर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया, इससे संसार में कोई भी प्राणी सांस नहीं ले पा रहा और सबके सब पीड़ा से तड़पने लगे। दोस्तों, मैं गिरिराज सिंह आपका दशा दिशा चैनल में स्वागत करता हूं। हम ऐसे ही धार्मिक कंटेंट से भरे वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर दिन मिलते रहें। हनुमान जी, जिनको संस्कृत में हनुमान, आंजनेय और मारुति भी कहते हैं, भगवान की भक्ति की सबसे लोकप्रिय अवधारणाओं और पसंदीदा प्रसिद्ध भारतीय महाकाव्य रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में प्रधान है। वह भगवान शिव जी के सभी अवतारों में सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। रामायण के अनुसार वे जानकी जी के अत्यंत प्रिय हैं। इस धरा पर जिन 7 मनीषियों को अमृत प्रदान है, उनमें बजरंगबली भी एक हैं। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित हैं। इन्होंने जिस तरह से राम के साथ सुग्रीव की मित्रता कराई और फिर बानरों की मदद से असुरों का लंका में मर्दन किया, वह अत्यंत प्रसिद्ध है। ज्योतिषियों की सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 भारत देश में आज के हरियाणा राज्य कैथल जिले में हुआ था, जिसे पहले कपि स्थल कहा जाता था। हनुमान राजा केसरी और देवी अंजना के 6 पुत्रों में सबसे बड़े हैं। इनके जन्म की एक बहुत ही मनोहारी कथा बहुत ही प्रचलित है। इनके जन्म के पश्चात एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गईं। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उदय होते हुए सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन देव भी उनके पीछे पीछे बहुत तेजी से चले। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की कि देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के लिए साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की ये बात सुनकर इंद्र घबरा गए और उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्रायुध से प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई और उन्हें मूर्छा आ गई। हनुमान जी की यह दशा देखकर वायुदेव को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति को रोक लिया। इससे संसार में कोई भी प्राणी सांस नहीं ले पा रहा और सबके सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र हनुमान के अंग को हानि नहीं कर सकता, ऐसा मैं वरदान देता हूँ। इंद्र ने कहा कि इसका शरीर मेरे वज्र से भी कठोर होगा। सूर्यदेव ने कहा कि वे उसे अपने तेज का शतांश प्रदान करेंगे और शास्त्र मर्मज्ञ होने का आशीर्वाद भी दिया। वरुण ने कहा कि मेरे पास और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने अवध और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। यक्षराज, कुबेर, विश्वकर्मा आदि अनेक देवों ने भी अनेक प्रकार के अमोघ वरदान शिशु हनुमान को दिए। इंद्र की वजह से हनुमान जी की ठुड्डी, जिसे संस्कृत में हनु कहते हैं, टूट गई थी, इसलिए उनको हनुमान का नाम दिया गया। इसके अलावा ये अनेक नामों से प्रसिद्ध हैं, जैसे बजरंगबली, मारुति, अंजनी सुत्र, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीश, शंकर सुवन आदि नाम त्रेता युग में रामायण के समय भगवान श्री राम की सहायता, राक्षसों का वध और भक्तों पर आने वाले संकटों को हरने के लिए उन्हें इस नाम से पुकारा गया। दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा
हमें कमेंट्स में लिखिए और बताएं। आप लोग हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। हम ऐसे ही धार्मिक कंटेंट से भरे वीडियोस लाते रहते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वास्थ्य।